दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहा करते हैं कि भारत फाइटर जेट नहीं बन सकता, उसका इंजन नहीं बन सकता है और भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता है। लेकिन आज हमने उन लोगों को, उन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा। रस से खरीदा गया सुखोई 30 MKI भारत ने अपने हाथ में लेकर इसको इतना एडवांस बना दिया है कि इसके समानांतर में आने वाला कोई भी फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से टक्कर नहीं ले सकता है और यह उन सभी फाइटर जेट्स को मत दे सकता है। और इस बात को जान लीजिए कि भारत रस से खरीदे गए सुखोई 30 MKI को एक नया अवतार देने का प्लान बन चुका है। अब आने वाले दिनों में यह फाइटर जेट और भी एडवांस, खतरनाक और घातक टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, भारत ने सुखोई 30 MKI का एक नया वर्जन का एडवांस धांसू इंजन तैयार किया है और इस कारनामे से रूस के भी होश उड़ा दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे रस बेहद खुश है क्योंकि भारत अपने डिफेंस सेक्टर में तेजी से अपने कदम को बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का बेहद ताकतवर पावर सुखोई प्लान। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत सरकार ने सुखोई फाइटर जेट को लेकर उसकी इंजन को एडवांस बनाने के लिए एक पावर प्लान तैयार कर रहा है और इस योजना को सुपर सुखोई प्लान के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। यह प्लान हमारे एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है और मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारतीय वायु सेवा की ताकत को इतना बढ़ा दे कि फ्यूचर में हर चैलेंज का सामना करने में हम सक्षम हो जाएं। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी एरो इंजन का निर्माण। भारत सरकार ने सुखोई 30 MKI के 200 से ऊपर एरो इंजन तैयार करने का टारगेट रखा है और आपको बता दें, इस एरो इंजन में 54% से अधिक कंपोनेंट्स मेड इन इंडियन होंगे और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में तैयार की जाएगी और इन इंजनों को फाइटर जेट्स में लगाने का काम अगले 1 साल में शुरू हो जाएगा और सभी इंजनों का इस्तेमाल अगले 8 वर्षों में कंप्लीट कर दिया जाएगा और सब कुछ मिलाकर इस एरो इंजन निर्माण में 26,000 करोड़ तक देगी भारत सरकार। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि इन स्वदेशी इंजनों के आने से होगा क्या, तो आपको बता दें, इन स्वदेशी इंजनों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और हमारे भारतीय एयरफोर्स की ताकत को सुखोई 30 MKI और बुलंदियों तक पहुंचा देगी और जेट्स की प्रदर्शन क्षमता और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और यह इंजन अधिकतम ईंधन दक्षता प्रदान करेंगे और यह काम रखो और काम मेंटेनेंस में भी अपनी प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे और इसकी इंजन की क्षमता 30 वर्षों तक बढ़ जाएगी, जिसका मतलब एयरफोर्स की ताकत इस एक फाइटर जेट से 30 वर्षों तक बरकरार रहेगी। और बता दें आपको, सुखोई 30 MKI में और भी एडवांस रडार सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं, जैसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे AESR रडार शामिल किए जाएंगे। ये रडार सिस्टम जेट्स के डिटेक्शन और स्कैनिंग क्षमता को बढ़ाएंगे, जो दुश्मन की तरफ से कोई भी मिसाइल फायरिंग अगर की जाएगी तो उसको डिटेक्ट कर और उसको ट्रैक करना कहां से उसको छोड़ गया है और यह कहां तक जाएगा उसको डिटेक्ट करने की क्षमता प्रदान होगी। और जब किसी दूसरे फाइटर जेट से आमने सामने की फाइट होगी तो उसमें भी यह सुखोई 30 MKI हमें जीत दिलाएंगे और इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी जोड़े जाएंगे, जो इसको दुश्मन के रडार सिस्टम से बचने के लिए कैपेबल कर देंगे। इसके अलावा मल्टी सेंसर सिस्टम भी एक्टिवेट किए जाएंगे, जो कि फाइटर जेट्स को रात में चलने और फाइट करने के लिए बहुत ही मददगार होती है। और इसके अलावा स्वदेशी मिशन कंप्यूटर एवियोनिक्स सिस्टम अपग्रेड किए जाएंगे। इससे क्या होता है, एक फाइटर जेट किसी दूसरे फाइटर जेट से, चाहे वह कितनी भी दूरी पर हो, बहुत ही आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है और हवा में ही एडवांस तरीके से अपने डेटा को एक दूसरे से आदान प्रदान कर पाएंगे और धरती से भी वहां तक रियल के डाटा ट्रांसफर आसानी से कर पाएंगे, जो पूरे मिशन का एक क्लियरली अवेयरनेस हो पाए। इससे क्या होता है कि जो हमारी थल सेना है, वायु सेना है और नेवी है, उन सबको एक साथ कम्युनिकेट किया जा पाएगा और कहां की क्या स्थिति है इसको जानने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। और इस कैपेबिलिटी से सुखोई 30 की जो मार्ग क्षमता है वह बढ़ जाएगी और उसकी जो हथियार ले जाने की क्षमता है वह आज से बढ़कर 8,000 किलोग्राम तक ले जाने की हो जाएगी और 3,000 किलोमीटर तक इस फाइटर जेट से उड़ान भर के मार किया जा सकता है। और एडवांस इंजन के होने से इस फाइटर जेट से हवा से जमीन पर मार करने में और भी अधिक सक्षम हो जाएंगे। इससे इनकी सिक्योरिटी बटर हो जाएगी और इस फाइटर जेट की जो उम्र है, लाइफ है, वह बढ़ जाएगी
और रखरखाव मॉड्यूलम को आसानी से काम में ज्यादा लाइफ हो जाएगी और इसके खरीदने में जो लागत होती है वह भी काम हो जाएगी। और इसकी जो रडार सिस्टम है, सेंसर एक्टिविटी एडवांस की गई है। इससे जो दुश्मन हमारे फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाते हैं, मार गिराते हैं, उसमें भी कमी हो जाएगी, क्योंकि इसको जल्दी डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इससे हमारे वायुसेना में बहुत ही अधिक इजाफा होगा। वर्तमान समय में हमारे एयरफोर्स के पास 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मौजूद है और इस अपग्रेड से इन सभी फाइटर जेट्स को फ्यूचर में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए स्वदेशी तरीके से सक्षम रखा जाएगा और हमारी सेना को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इस अपग्रेडिंग इंजन को लेकर जब रूस ने सुन तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके अंदर क्या चल रहा होगा, आपके दिमाग में ऐसा जरूर कुछ आया होगा। तो आपको बता दें, पुतिन ने जब इस बात को सुना कि रूस के द्वारा बनाया गया सुखो A30 MKI के इंजन को इतना एडवांस और उम्दा बनाया जा रहा है, तो पुतिन भी हैरान हो गए होंगे। लेकिन जलन तो नहीं हुई होगी, क्योंकि पुतिन भारत के बहुत ही पुराने मित्र हैं। उन्हें खुशी जरूर हुई होगी कि भारत ने स्वदेशी तरीके से अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ा रहा है और खुद का फाइटर जेट इंजन तैयार कर रहा है। इससे भारत भी पूरी दुनिया में अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने में सक्षम है और सभी को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पर सभी के मन में एक बात तो जरूर आती होगी कि आखिर सुखोई को ही इसके लिए क्यों चुना गया। तो आपको बता दे दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में सबसे बेहतरीन कारनामा दिखने में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ही है, क्योंकि इसके अंदर ट्यून इंजन 2 सीटर सुपर मैनुअल फाइटर जेट है। हवा में कलाबाजी करने में सबसे माहिर है, इसलिए हवा में इसका सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बता दें, सुखोई 30 के इसे चाहे तो समुद्र में किसी जहाज को मारना है, जमीन पर किसी भी टारगेट को हिट करना हो या कहीं पर जासूसी करना हो, इन सब में माहिर है। इसकी एक और खास बात है, यह फाइटर जेट 4.5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसके अंदर हवा में रिफ्यूलिंग सिस्टम भी उपलब्ध है, यानी हवा में ही उड़ते उड़ते इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। और वहीं इसके एप्लीकेशन की बात करें, जो एयरफोर्स इसको कहां इस्तेमाल करेगी, किस तरीके से यूज करेगी, तो इसके अंदर एयर सुपेरिटी है। मतलब अगर हमारी सीमा में कोई फाइटर जेट अटैक करता है तो उस पर अटैक करके उसको खत्म करना और पूरे एयर बेस सिक्योरिटी देने का काम बखूबी आता है। और वही दुश्मन एयरक्राफ्ट हवा में पकड़ने के लिए और उसको वही खत्म कर देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस फाइटर जेट का। चाहे वह समुद्र में, जमीन पर या हवा में कहीं भी टारगेट करना, तो इसका टारगेट सटीक रहता है। इसकी एक और खास बात है, यह भारत में बने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी आसमान से कहीं भी किसी भी टारगेट को हिट करके उसे उड़ा सकता है। अब हाई लॉन्ग रेंज एडवांस इक्विपमेंट एडवांस सेंसर इसमें लगे हुए, इसलिए इसको दुश्मन देश की जासूसी करने के लिए अगर भेजा जाए तो यह जबरदस्त कारनामा करेगी। इसीलिए अगर इसको इतना एडवांस और अपग्रेड कर दिया जाएगा तो ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट की बराबरी कर लेगा। सुखोई 30 MK आई इतने सारे फीचर होने के नाते इसको अपग्रेड किया जा रहा है। अब हुआ ना उन सारे देश और उन सभी लोगों के गाल पर तेज का तमाचा, जो कहते थे भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत फाइटर जेट्स का इंजन तक नहीं बना पाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप अपने देश से सच्चा प्रेम करते हो और दिल को छू लिया हो ये वीडियो, तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।